बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरियम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में हैरफियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ आप सबको देखी नसीब फरमाएँ और अचानक आने वाली तकलीफ़, मुसीबत और बला से अल्लाह ताला आपकी और हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मरियम किचन में आज हम बनाएंगे दूध वाली रंगीन सवैयाँ जो बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और माशाल्लाह से बनती भी बहुत जल्दी हैं। तो रंगीन सवैयाँ दूध वाली बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए आपको सबसे पहले इंग्रेडिएंट बता देते हैं। जी तो भैया चूल्हे पे हमने पतीली को चढ़ा दिया है और फ्लेम को हमने रखा है मीडियम। अब इसमें शामिल करेंगे हम दूध। जी तो भैया दूध को पतीली में डाल लेने के बाद अब हम दूध को कर लेंगे अच्छे तरीके से गर्म। और व्यूअर्स हम दूध वाली रंगीन सवैयाँ पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो अच्छे तरीके से दूध को एक दफ़ा कर लेते हैं मिक्स और इसमें बार बार हम स्पेशल हिलाएंगे ताकि दूध जो है वो नीचे ना लग जाए। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे दूध बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर। और अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप साबुत इलायची को भी तोड़ के इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स इलायची पाउडर मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे काजू, साथ ही इसमें शामिल कर देंगे पिस्ता, साथ ही इसमें शामिल कर देंगे बादाम और अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेंगे। तमाम ड्राई फ्रूट मिक्स करने के बाद व्यूअर्स अब हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। 2 से 3 उबाल जो है वो हम आने देंगे। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे दूध को बहुत अच्छे तरीके से उबाल जो है वो आने शुरू हो चुके हैं और अब इस स्टेज पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे सवैयाँ। सवैयों को दूध में शामिल कर लेने के बाद और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद व्यूअर्स अब हम सवैयों को दूध में अच्छे तरीके से पकाएंगे जब तक कि सवैयाँ अच्छे तरीके से इसमें सॉफ्ट नहीं हो जाए। जी तो यहाँ पे माशाल्लाह से दूध को बहुत ज़बरदस्त किस्म के उबाले जो हैं वो आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि दूध का कलर जो है वो भी चेंज हो चुका है और यहाँ पे सवैयाँ भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो व्यूअर्स अब इस स्टेज पे आगे हम इसमें शामिल कर देंगे शक्कर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स माशाल्लाह से शक्कर को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से हमने पकाया। आप देख सकते हैं कि दूध के ऊपर मलाई आनी शुरू हो चुकी है और व्यूअर्स इसका कलर माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा निकला है। व्यूअर्स इस स्टेज पे आके हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप हाफ एंड हाफ और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स हाफ एंड हाफ इसमें शामिल करने के बाद और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम दूध को तब तक पकाएंगे जब तक कि दूध अच्छे तरीके से गाढ़ा नहीं हो जाता। और व्यूअर्स हाफ एंड हाफ डालने से इसमें फ्लेवर जो है वो रबड़ी का आएगा। माशाल्लाह से आपकी दूध वाली रंगीन सवैयाँ बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम्मी पकेंगी। अब इसको हम मज़ीद पकाएंगे जब तक कि दूध अच्छे तरीके से गाढ़ा नहीं हो जाता। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे दूध वाली रंगीन सवैयाँ हमारी बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि दूध बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है और जब ये मज़ीद ठंडी होंगी तो ये मज़ीद और गाढ़ी होंगी। तो इस स्टेज पे आकर व्यूअर्स अब हम चूल्हे को कर देंगे बंद और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो आपको इसकी फाइनल लुक जो है वो हम डिश आउट करके दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स दूध वाली रंगीन सवैयाँ हमने डिश में डाल दी हैं और अब हम इसको बादाम और पिस्ते से कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से खूबसूरत डेकोरेट करने की। आप किसी भी ड्राई फ्रूट से, किसी भी चीज़ से आप इसको खूबसूरत डेकोरेट कर सकते हैं। तो आइए इसको डेकोरेट करते हैं।
जी तो व्यूअर्स माशाल्लाह से दूध वाली रंगीन सवैयाँ हमारी बिल्कुल तैयार हैं, रेडी टू ईट हैं। हमने इसको डिश आउट कर दिया है और इसको बादाम और पिस्ते से खूबसूरत डेकोरेट भी कर लिया। व्यूअर्स ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार बनी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। व्यूअर्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की दूध वाली रंगीन सवैयों की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। व्यूअर्स इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमारी उनकी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी या व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।